नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित में प्रयोग किए जाने वाले कुछ मुख्य चिन्ह की जानकारी देने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से गणित में प्रयोग किए जाने वाले कुछ मुख्य चिन्ह की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मैंने चिन्हों का लेखन किया है और इसका वाचन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि गणित के अंतर्गत कुछ चिन्ह जो हैं, कौन कौन से चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो पहला देखिए, धन का चिन्ह है। तो धन का चिन्ह इस तरह से होता है बच्चों। तो ये क्या है? ये धन का चिन्ह है इस तरह से। और दूसरा है देखिए, ऋण का चिन्ह। अब धन को चिन्ह को जोड़ भी कहते हैं, जमा कहते हैं, योग कहते हैं, और चिन्ह इसी तरह से एक ही चिन्ह का उपयोग करते हैं बोलने के लिए, उसे योगफल कहते हैं। जोड़ है, जमा है। और दूसरा ऋण है, ऋण का चिन्ह है। ऋण को घटाना, घटाव, बाकी। ऋण का चिन्ह इस तरह से होता है और चिन्ह का प्रयोग एक ही प्रकार के होता है, लेकिन इसे हम कहते हैं घटाई, घटाना भी कहते हैं, घटाव कहते हैं, बाकी कहते हैं। और अगला चिन्ह है, तीसरा चिन्ह है देखिए, गुणा का चिन्ह। तो गुणे का चिन्ह इस तरह से देखिए, यह है गुणे का चिन्ह। और चौथा जो है भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह देखिए, एक ऐसे पाई खींची गई है और ये दो बिंदु इस तरह से लगाए गए हैं। तो इस तरह से गणित में यह देखिए धन का चिन्ह है, यह ऋण का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है और ये भाग का चिन्ह है। और अगला हम देखते हैं कि अगला चिन्ह कौन सा है। तो गणितीय चिन्हों के अंतर्गत गणित में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य चिन्हों के अंतर्गत अगला चिन्ह हम देखते हैं बराबर का चिन्ह। तो इस चिन्ह को बराबर का चिन्ह कहते हैं। और अगला है देखिए दशमलव का चिन्ह। तो दशमलव का चिन्ह जो है इस तरह से, ये जो है एक छोटा सा बिंदु जो रहता है, इसे दशमलव का चिन्ह कहते हैं। और अगला चिन्ह है देखिए चूंकि का चिन्ह। चूंकि का चिन्ह जो है इस तरह से चूंकि का चिन्ह होता है, दो बिंदु ऐसे ऊपर रहती है और एक बिंदु इसके बीच में दे देते हैं, तो इसे हम चूंकि का चिन्ह कहते हैं। और अगला निशान है इसलिए का चिन्ह। इसी चूंकि के चिन्ह को उल्टा हम कर देते हैं। ऊपर ऐसे बिंदु एक रहती है और उसके बगल में इस तरह से दो बिंदु, इसे हम चूंकि का चिन्ह कहते, इसलिए का चिन्ह कहते हैं। और इस चिन्ह को चूंकि का चिन्ह कहते हैं। तो अगला चिन्ह है देखिए अनुपात का चिन्ह। अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, अनुपात दो संख्याओं के बीच में जब ऐसा चिन्ह आ जाता है तो उसे हम अनुपात का चिन्ह कहते हैं। और प्रतिशत का चिन्ह, तो प्रतिशत या सैकड़ा जिसे कहते हैं, तो इस तरह से यह प्रतिशत का चिन्ह है। और अगला चिन्ह है देखिए छोटा है का चिन्ह। इस तरह से जब संख्याओं के बीच में इस तरह का चिन्ह जब आ जाता है तो इस चिन्ह को छोटा है का चिन्ह कहते हैं। अर्थात इस तरफ जो संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी और इस तरफ वाली बड़ी संख्या होगी। और अगला चिन्ह है देखिए बड़ा है का चिन्ह। बड़ा है का चिन्ह जो है इस तरह से होता है, इस तरफ जो संख्या होगी वो संख्या बड़ी होगी और इस तरफ वाली संख्या छोटी होगी। तो छोटा है के चिन्ह में क्या है देखिए, दाहिने तरफ जो संख्या, जहाँ ये मुंह खुला रहता है, त्रिभुज आकार का ये जो है त्रिभुज बना हुआ है, और दाहिने तरफ ये मुंह खुला है तो इस तरफ की संख्या बड़ी होगी
और बाएं तरफ की संख्या जहाँ ये कोण का निशान है ये संख्या छोटी होगी, इसलिए इस चिन्ह को छोटा है का चिन्ह कहते हैं। और बड़ा है का चिन्ह देखिए, इस चिन्ह को बड़ा है का चिन्ह कहते हैं। इस दाहिने तरफ जहाँ ये मुंह बंद है इस तरफ की संख्या छोटी होगी, और बाएं तरफ ये जहाँ मुंह खुला है दोनों भुजाओं का इस तरफ की संख्या बड़ी होगी, इसलिए इस चिन्ह को बड़ा है का चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको एक बार फिर से देखिए, ये है बराबर का चिन्ह। इसकी सबको जानकारी है कि दो संख्याओं जैसे जोड़ हुआ, जोड़ को करने के बाद ये बराबर का निशान लगा हुआ है, तो इस चिन्ह को हम बराबर का निशान कहते हैं। दशमलव का निशान, दशमलव का चिन्ह, इस चिन्ह को दशमलव, चूंकि का चिन्ह ये है, इसलिए का चिन्ह ये है, और अनुपात का चिन्ह इसे कहते हैं। ये दो बिंदु जो है ये अनुपात का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह हम इस तरह से लगाते हैं, जब ऐसे खड़ी पाई दे करके ऐसे दो बिंदु लगा देते हैं तो इस चिन्ह को प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं गणित के अंतर्गत। और छोटा है का चिन्ह, इस चिन्ह को छोटा है का चिन्ह कहते हैं, और इस चिन्ह को बड़ा है का चिन्ह कहते हैं। तो आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से गणित में प्रयोग किए जाने वाले कुछ मुख्य चिन्हों की जानकारी प्राप्त किया। और भी बहुत से गणित में चिन्ह हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप धन का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, दशमलव का चिन्ह, चूंकि का चिन्ह, इसलिए का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह, छोटा है का चिन्ह, बड़ा है का चिन्ह। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इतने चिन्ह, जो ये चिन्ह दिए गए हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करिए, इनका वाचन करिए, लेखन करिए, और इन चिन्हों को समझ करके गणित के सवालों को हल करिए। तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।